नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होंगे 3 देशों की यात्रा पर रवाना। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के न्योते पर 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे पीएम। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होंगे अगले पड़ाव। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस आज। सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों से संवाद करेंगे गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। नई दिल्ली में होगा आयोजन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सदस्यों की बैठक आज। कथित चढ़ावा चोरी विवाद की निष्पक्ष जांच पर होगी अहम चर्चा। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे अध्यक्षता। देश भर में मानसून सक्रिय, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना। और फीफा विश्व कप में हालंड के डबल धमाके से टूटा ब्राजील का सपना। नॉर्वे ने किया प्रतियोगिता से बाहर। 2-1 की रोमांचक जीत के साथ पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा नॉर्वे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री आज से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे। ये प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा होगी और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर मेलबर्न की यात्रा करेंगे। मेलबर्न में प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मेलबर्न से 10 से 11 जुलाई 2026 को ऑकलैंड की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव इंडोनेशिया होगा। ये यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक विजन को नई गति देने वाली मानी जा रही है। जकार्ता में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ व्यापक वार्ता करेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। दोनों देशों की दोस्ती प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। भारत की हिंद प्रशांत नीति के संदर्भ में भी पीएम की यात्रा बेहद अहम है। अपने विशाल आकार और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण इंडोनेशिया ने हमेशा मलक्का, जलडमरू मध्य और आसपास के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा एवं स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समुद्री मार्ग भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। भारतीय समुदाय से संवाद और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के जुड़ाव भी इस यात्रा के अहम पड़ाव होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आज सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में कई महत्वपूर्ण पहलों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। पिछले 5 साल में मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, सहकारियों, बैंकों और सारी डेयरी सहकारी समितियों,
शहरी सहकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं और बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कई परिवर्तनकारी पहल की हैं। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत 232 अन्न भंडारण गोदामों का हस्तांतरण, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 50,000 पैक्स का ई पैक्स में अपग्रेड किया जाएगा, जो जमीनी स्तर की सहकारी संस्थाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये समारोह किसानों, महिलाओं, युवाओं, छोटे उत्पादकों, डेयरी किसानों, शहरी सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण संस्थाओं को सहकार से समृद्धि तक विकसित और आत्मनिर्भर विजन से जोड़ने वाले सहकारी इकोसिस्टम के निर्माण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित गबन मामले के बीच आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अहम बैठक होने जा रही है। मंदिर परिसर में होने वाली इस बैठक में ट्रस्ट के सभी 14 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे। इस बीच मामले की जांच भी निर्णायक दिशा में आगे बढ़ रही है। ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने बताया कि सभी सदस्यों को बैठक की सूचना दे दी गई है और उनसे शामिल होने का अनुरोध किया गया है। गोपाल राव के मुताबिक बैठक 3 बजे मंदिर परिसर में होने वाली है। और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गच ने रविवार को राज्य सरकार को चंडीगढ़ और मोहाली में आम आदमी पार्टी के आईटी सेल के 2 कार्यालयों को बंद करने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका आरोप है कि इन केंद्रों के जरिए श्री अकाल तख्त साहिब और अन्य सिख धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर संगठित तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये चेतावनी अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजित पंथक एकत्र के दौरान दी गई है। इस कार्यक्रम में विभिन्न सिख धार्मिक संस्थाओं और पंथक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी, शिक्षाविद और देश की एकता अखंडता के प्रबल समर्थक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, उद्योग और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को आज पूरे देश में याद किया जा रहा है। वे देश के सबसे युवा कुलपतियों में शामिल रहे। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में जनसंघ की स्थापना कर देश की राजनीति को नई दिशा दी। कोलकाता में आज इस अवसर पर विशेष स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से मिलन मेला प्रांगण में होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए बीएमसी ने आज सभी सरकारी, निजी और बीएमसी संचालित स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। आईएमडी ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुंबई विश्वविद्यालय ने 6 जुलाई को निर्धारित सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड द्वारा रविवार को जारी परिपत्र में कहा गया है कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। और न्यू जर्सी में खेले गए फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में नॉर्वे ने फुटबॉल जगत को चौंकाते हुए ब्राजील को 2-1 से हराकर पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इस ऐतिहासिक जीत के नायक बने अर्लिंग हालांड, जिन्होंने दूसरे हाफ में 2 गोल दागकर ब्राजील की उम्मीदों को धराशायी कर दिया।
1990 के बाद पहली बार ब्राजील विश्व कप के क्वार्टर फाइनल से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।